आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन टीचर्स के लिए जो कहते हैं कि हम अपनी क्लास का जो क्लास की जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसको कायम रखना चाहते हैं। तो क्लासरूम की जो मैनेजमेंट है, क्लास को जो मैनेज करना है, ये देखिए आप 10 साल पीछे चले जाएँ, आप क्या देखते हैं कि जब आप किसी क्लास के अंदर एंटर होते हैं या कोई बड़ा टीचर एंटर होता है या प्रिंसिपल साहिब आती है या कोई और टीचर एंटर होता है, वो देखता था कि क्या बच्चे खामोश हैं? जब बच्चे खामोश होते तो वो ये समझते थे कि ये क्लास बहुत अच्छी है और ये क्लास हर टीचर्स का कहना मान रही। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए, आज के दौर में आपको ये नहीं देखा जाता कि बच्चे इस क्लास के खामोश हैं। ये देखा जाता है कि क्या जिस क्लास में कोई प्रिंसिपल दाखिल हुआ है, वो ये देखता है कि क्या उस क्लास के अंदर वो टीचर जो उन्होंने रखा हुआ है, क्या वो पढ़ा रहा है? क्या वो बच्चों को वो चीज़ें दे रहा है जो उनको चाहिए? क्या बच्चे उस क्लास के अंदर पॉइंट उठा रहे हैं? क्या बच्चे क्लास के अंदर वो क्वेश्चन रेज़ कर रहे हैं जो उनको समझ नहीं आ रहे? आजकल ये चीज़ें देखी जाती हैं। जब तक आप इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देंगे तो आप किसी भी क्लास को मैनेज नहीं कर सकते। ये देखिए आज का क्वेश्चन ये होता है कि हम किस तरह एक क्लास के जो डिसिप्लिन है उसको कायम रख सकें, किस तरह स्टडी को भी कायम रख सकें ताकि क्लास के अंदर एन्जॉय भी रहे और हमारा टीचर्स कहते हैं हमारा पैशन भी लो ना हो। तो इसकी वजह यही है कि जब आप क्लास में एंटर होते हैं, यू नीड टू सी बिफोर एंटरिंग द क्लास। आपको इस बात का मुकम्मल तौर पर इल्म होना चाहिए क्या मैं वेल प्लान हूँ। अगर आप वेल प्लान नहीं है, अगर आपने वो प्लान नहीं किया जो आपने आज लेक्चर देना था, तो आपकी क्लास का डिसिप्लिन बिल्कुल लो हो सकता है। आपकी क्लास के अंदर बच्चे इस तरह से शोरगुल करेंगे कि ना तो आपकी बच्चों को समझ आ रही है, अगर आपके बच्चों को समझ नहीं आई, आपने उस चीज़ को तैयार नहीं किया जो आज आप बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, तो बच्चे क्या करेंगे? आपकी क्लास के डिसिप्लिन को बिल्कुल लो कर देंगे। तो जब आपकी क्लास का डिसिप्लिन लो होगा तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि ये जो चीज़ें मैं तैयार करना चाहता था वो नहीं करके लाया, जिसकी वजह से मेरी क्लास का डिसिप्लिन लो हो रहा है। तो आपको चाहिए कि वो लेक्चर पहले तैयार करके आए और तैयार करने के साथ-साथ उस लेक्चर को आप जब उस लेक्चर दे दिया है, आपने उस किताब को खोलकर बच्चों को ये भी बताना है कि आपने इसको किस तरह याद करना है। अगर आप ये चीज़ें नहीं बताएँगे बच्चों को कि ये याद किस तरह करना है, बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक ये काम करना है, तो फिर भी आपकी क्लास का डिसिप्लिन लो हो सकता है और बच्चे शायद आपसे बोर हो जाएँ, अगर आप ये चीज़ें नहीं बताते। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप लेक्चर को दे लेते हैं, बच्चों को लेक्चर समझा लेते हैं, मोस्टली आप ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपको समझ आई? तो बच्चों का एक रिप्लाई होता है जी हाँ, आ गई। दे विल नेवर मेंशन कि मुझे समझ नहीं आई, मुझे इस पॉइंट की समझ नहीं आई, बिकॉज ही हैज़ अ फियर। वो इस बात का डर रखते हैं कि अगर मैंने क्वेश्चन को अरेज किया तो शायद ये वाला बच्चा खड़ा होकर या ये वाला खड़ा होकर मेरा मजाक ही ना उड़ा दे। तो मेरा अगर मजाक उड़ाया तो मेरी क्लास के अंदर क्या हालत होगी, सारे इंसल्ट करेंगे। और दूसरा ये कि टीचर्स भी, अगर बच्चा कोई पॉइंट उठाता है, टीचर भी उसको कहता है कि जब मैं पढ़ा रहा था तुम कहाँ सो रहे थे। ये तो एक टीचर्स पे डिपेंड ही नहीं करता कि बच्चे को कहे कि जब मैं पढ़ा रहा था तो तुम कहाँ सो रहे थे। देखिए बच्चे कुछ जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, कुछ लेट करते हैं। तो अगर कोई लेट करता है तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि जब मैं पढ़ा रहा था तुम कहाँ सो रहे थे। तो इन चीज़ों को बच्चों को तो समझाना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता समझाना पड़ेगा। आप किसी को यकदम चीज़ें नहीं समझा सकते। तो जब बच्चा दोबारा कहता है कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो एक टीचर्स का काम है कि वो उस चीज़ को दोबारा समझाए। अगर वो नहीं समझा सकते तो क्लास से बाहर चला जाए, किसी और टीचर को भेजिए, क्या पता वो आसानी से समझा ले। तीसरा जो पॉइंट हम उठाते हैं वो जो टीचर्स की पर्सनैलिटी, ये बच्चों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप क्लास के अंदर किस तरह एंटर हुए हैं और आप क्लास के अंदर किस तरह लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं, किस तरह लेक्चर को समझाते हैं, किस तरह बच्चों के साथ बिहेव करते हैं। ये चीज़ें जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं आपकी चीज़ें, कि आप सबक किस तरह सुनते हैं, आप किस तरह आगे उस चीज़ को आगे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह पढ़ाते हैं हमें। ये चीज़ें बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं और वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके कल को आपकी एग्जाम्पलें देते हैं कि मेरे टीचर ने ये समझाया। तो आपको चाहिए कि आप अपनी जो क्लास के अंदर जो लैंग्वेज है उसको एक अच्छे तरीके से, आपका जो बोलना बहुत अच्छा तरीका होना चाहिए,
ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ जाए। जब आपकी समझ नहीं आएगी बच्चों को, आप उस लहजे में बोलें, उस उस स्पीड में बोलें कि जो बच्चों को समझ आ रही है। अगर आप ज़्यादा स्पीड से बोलेंगे बच्चों को समझ नहीं आएगी। अगर आप बिल्कुल ही लो आ जाएंगे तो बच्चे ये फील करेंगे शायद टीचर्स आज थके हुए हैं, आज इनको थकावट हुई है। तो हमेशा और अपने कपड़े क्लॉथ्स ये बड़े डिपेंड करते हैं बच्चे। अगर आप रोज़ाना ही एक ट्राउज़र शर्ट डाल के जा रहे हैं, रोज़ाना ही एक पैंट शर्ट डाल के जा रहे हैं, रोज़ाना ही एक ही वो कपड़े डाल के जा रहे हैं, बच्चे आपकी देखेंगे कि सर ये रोज़ाना सर यही डाल के आ रहे हैं। तो मैं आप कोशिश किया करें कि रोज़ाना कोई एक रोज़ाना नहीं तो 2 दिन बाद कर लिया करें कि एक ड्रेस को बदला दूसरा डाल लिया, ताकि बच्चे जो कुछ बच्चे होते हैं क्लास के अंदर वो आपकी क्लॉथ्स की रिजर्व देखते हैं कि सर ने ये कौन सा आज पहना है, ये कौन सा नहीं पहना। ये हमने बच्चों के जो माइंड हम वो बच्चों के माइंड को इस तरह एक्सेप्ट करना, बच्चों को देखना है कि बच्चे किस तरह किन चीज़ों को किस तरह एक्सेप्ट करते हैं और आप बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। और एक क्लास को मैनेज करना, और ये देखिए अगर आप एक क्लास को मैनेज कर सकते हैं, आप एक घर को मैनेज कर सकते हैं। आप अगर एक घर को मैनेज कर सकते हैं, आप एक सोसाइटी को मैनेज कर सकते हैं। सोसाइटी को मैनेज कर सकते हैं, आप एक पूरे माहौल को क्रिएट कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह लेके चलते हैं लोगों को।